माँ जूही के प्रधान जी, समस्त पदाधिकारीगण, जनपद के विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए आर्य महानुभाव, मातृशक्ति, कार्यक्रम का अंतिम दिवस और अंतिम सत्र आपके सामने है। बहुत सारे विभिन्न विषयों पर आपने विचार दिए और हमारे मंत्री जी कह रहे हम तो थक गए। याद रखिएगा, आर्य समाज का सिपाही कभी थकता नहीं है। ये बताइए, हनुमान जी आर्य थे कि अनार्य थे? आर्य थे ना। तो जब हनुमान जी से सुग्रीव ने पूछा तुम थकते क्यों नहीं हो, तो हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो दयानंद के काम किए बिना मंत्री जी आपको विश्राम कहाँ मिलने वाला है। इसलिए आप थकने वालों में से नहीं हैं। अगर आप थक जाएंगे तो पूरा समाज थक जाएगा। तो आज से ये शब्द आप माइक से नहीं बोलेंगे कि हम थक गए। कोई थकता नहीं है। अल्प विश्राम पूर्ण विश्राम ये बनाए गए हैं व्याकरण के चिन्ह, इसीलिए थकेंगे नहीं, अल्प विश्राम कर लेंगे, कभी कभी पूर्ण विश्राम कर लेंगे, लेकिन थकेंगे नहीं। आइए आज के विषय पर चलते हैं। उससे पहले निवेदन करते हैं आप लोग कमर सीधी कर लें। कुर्सियों पर भी कमर सीधी हो सकती है। नेत्र बंद कर लें और एक बार मेरे साथ परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उसका उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम के उच्चारण करने का तरीका यह है कि नाभि से ध्वनि का केंद्र नाभि है। आप नाभि से ध्वनि को उठाएंगे और नासिका मार्ग से बाहर करते हुए जितने देर रोक सकते हैं उतने देर तक ओम का चिंतन करेंगे 3 बार। ओम न द्वितीयो न तृतीयो नाप्युते चतुर्थे न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते न अष्टो न नवमो दशमोऽपि नापि उच्यते। य एतं देवमेकं व्रतं वेद, य एकं देवं व्रतं वेद। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ मिलकर के इस पावन ऋचा को पुनः एक बार सभी लोग दोहराएंगे। बोली ओम न द्वितीयो न तृतीयस चतुर्थो नापि उच्यते न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नापि उच्यते न अष्टमो न नवमो दशमो नापि उच्यते। यह एकम देवम
एकम प्रीतम वेद। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद कांड 13 सूक्त संख्या 4 मंत्र संख्या 16, 17, 18। एक एक लाइन के मंत्र हैं ये, कुल मंत्र 3 हैं। जो आज का विषय है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग एक या अनेक, ये विषय रखा हुआ है। बहुत अच्छा विषय है। और मंत्री जी ने जो बात कही वो मुझे अच्छी लगी कि रामायण की कथा में करने वाले लोग दुनिया में लाखों हैं, भागवत की कथा करने वाले लाखों में लोग हैं, सत्यनारायण की कथा करने वाले लाखों में हैं, लेकिन वेद के प्रवचन करने वाले उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं, और वो भी केवल आर्य समाज में। ऋषि ने आर्य समाजियों को वेद प्रचार का आदेश दिया है। रामायण कथा और भागवत कथा, कृष्ण कथा का आदेश वेदों में नहीं है, केवल वेद, क्योंकि यह काम आर्य समाज ही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। हम उस काम को करेंगे जो हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है, जिसे सब लोग कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? शंका समाधान। क्या करेंगे? शंका समाधान की क्या राम के बारे में सही बोला जा रहा है और क्या गलत बोला जा रहा है। तो इस वेद मंत्र में आप सुनेंगे, ये वेद मंत्र में पूरा गणित है। दुनिया में वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर गणित विद्या है। कुरान में गणित विद्या नहीं है, बाइबल में गणित विद्या नहीं है, बौद्धिस्ट जैनियों के ग्रंथों में गणित विद्या नहीं है, केवल वेद में गणित विद्या है। और गणित विद्या में ईश्वर को समझाया जा रहा है। अब आप सुनिए, हे मनुष्यों, परमात्मा कह रहे हैं, हे मनुष्यों, ईश्वर, ध्यान से सुनना, इस मंत्र में कितना चमत्कार भरा हुआ है। ईश्वर 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। फिर अगले मंत्र में कहा ईश्वर 5 भी नहीं है, वो 6 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। फिर तीसरे मंत्र में कहा ईश्वर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। अब बताओ पूरी गिनती आ गई कि नहीं आई? है जी? नहीं आई। है जी? हाँ, देखिए, इनके लिए ताली हो जाइए भाई साहब के लिए, क्या अच्छे श्रोता हैं। एक छूटा है, यही तो कमाल है मंत्र में, यही तो ईश्वर की वाणी है जो चमत्कार से भरी हुई है। अगर चमत्कार देखना हो तो वेद को पढ़ो। अब इसमें एक नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, 3 चीजें हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि 2 से लेके 10 तक में एक ही है। मैंने पहले कहा है मंत्र गणित का है, 2 से लेकर के 10 तक में क्या है? एक ही है। कैसे है बताओ? 2 में 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ो, 6 में 1 जोड़ो, 7 में 1 जोड़ो, 8 में 1 जोड़ो, 9 में 1 जोड़ो, और उसके बाद 10 में 2 संख्या आ गई, लेकिन एक ही संख्या 1 है। आया ना? अब 1 गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 10 तक गिनती किया नहीं। अब उसके बाद किसी के मन में ये आ सकता है कि वेद में तो कहा है ईश्वर 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 10 तक गिनाया, 1 का नाम ही नहीं गिनाया, तो इसका मतलब ईश्वर है ही नहीं। ऐसी भी शंका हो सकती है। इसलिए मंत्र के अंतिम पंक्ति में कहा, यह जो एकम, इस देवम प्रकाश स्वरूप, एक ही वर्तमान, अब आ गया एक ही वर्तमान वेद जानता है, वही ईश्वर को जान सकता है। जो 2 भगवान के चक्कर में पड़ेगा, 3 भगवान के चक्कर में पड़ेगा, वो कभी ईश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि वह एकमेव अद्वितीयम, वह एक ही है और उसका जैसा कोई दूसरा नहीं है। मगर इसका वेदांती लोग अर्थ लगा देते हैं कि एक के अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ है कि उस जैसा दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा है,
परंतु उस जैसा नहीं है, वह अद्वितीय है, उसका जैसा दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से वेद के इस मंत्र में स्पष्ट कह दिया है कि परमात्मा एक ही है। जब वह ईश्वर एक है तो उसको प्राप्त करने के मार्ग अनेक होने चाहिए कि एक होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, क्योंकि वह एक ही है, इसलिए उसको प्राप्त करने का मार्ग भी एक ही है। परंतु यह बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यह बात केवल वेद में ही कही है कि ईश्वर एक है, लेकिन दुनिया में जो अन्य ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तक ईश्वर का अवतार होता है। और अवतार होते हैं, इतने अवतार हो गए हैं कि उन अवतारों का एक एक पुराण बन गया है। इस समय 24 अवतार हैं तो 24 पुराण बन गए। हर पुराण में एक एक नए भगवान का जन्म हुआ है। और जबकि वेद कहता है कि ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने का मार्ग भी एक है। अब भ्रांति कहां से आती है ये देखो। ये सारी भ्रांति आती है अवैदिक ग्रंथों को पढ़ने से। क्योंकि जो अवैदिक ग्रंथ हैं और जो मत और मतांतर हैं, जैसे कबीर मत, दादू मत, पंथ मत, राधा स्वामी मत, शिवदयाल मत, ब्रह्मा कुमारी मत, ये जो मत मतांतर वाले लोग हैं, पौराणिक मत, भागवत मत, ये जो मत मतांतर वाले लोग हैं, ये कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। अब ध्यान से सुनना, कितने मार्ग हैं अब उसका नाम बता रहे हैं। एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा कर्म मार्ग है, और तीसरा भक्ति मार्ग है। और आज संसार में कई कई संप्रदाय इसी पर खड़े हैं। इनकी मान्यता है यदि आप ज्ञान मार्गी हैं तो आप भक्ति नहीं करेंगे चलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ज्ञान है। अब जो दूसरे कर्म मार्ग वाले हैं वो कहते हैं निरंतर कर्म करते रहो, और यदि आप कर्म कर रहे हैं, अगर ज्ञान नहीं भी है, भक्ति नहीं भी है तो भी चलेगा। और ऐसे लोगों ने सूक्त भी बनाए, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अब ज्ञान की क्या जरूरत है, अब भक्ति की क्या जरूरत है, जब कर्म ही पूजा है। अच्छा तो ये जो कर्म ही पूजा है, ये सिद्धांत वेद का है या पुराण का है? कहाँ का है ये सिद्धांत? पुराण का है। तो इसका मतलब जो वेदवादी लोग हैं वो ये नहीं मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। हाँ जी, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने सही कहा कि ये वेद का चिंतन नहीं है, लेकिन कर्म करना बुरा है क्या? अच्छा है। तो वेद कहता है कर्म ही पूजा नहीं है, वेद कहता है सुकर्म ही पूजा है। क्या कहा? सुकर्म ही पूजा है। अगर यदि आप कहेंगे कर्म ही पूजा है तो कर्म की परिभाषा क्या है? जो आंखों से किया जाए, जो कान से किया जाए, नासिका से किया जाए, हाथ और पैर से किया जाए, उसे क्या कहते हैं? चोरी करना क्या हुआ? शराब पीना क्या हुआ? मांस खाना क्या हुआ? हत्या करना क्या हुआ? तो फिर कर्म ही पूजा हो गई। इसलिए वेद ने कहा नहीं, कर्म ही पूजा नहीं है, सुकर्म ही पूजा है। अच्छा अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, हम ज्ञान मार्ग को भी नहीं मानते, हम कर्म मार्ग को भी नहीं मानते, हम तो भक्ति मार्गी हैं। हम क्या हैं? भक्ति मार्गी हैं। अब इन भक्ति मार्ग वालों ने सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों पर थोड़ी चर्चा सुन लें। इनका पहला सिद्धांत है भगत के बस में है भगवान। सुना है ना गीत? जब नवरात्रि होती है हर चौराहे पर ये कैसेट सुनने को मिलेगी आपको, भगत के बस में है भगवान। एक वाक्य है इनका। दूसरा वाक्य क्या करेंगे? दूसरा वाक्य करेंगे जैसी कर नहीं, जैसी रही जाकी जैसी भावना, जिसकी जैसी
भावना है, ये इनका दूसरा वाक्य है। और तीसरा वाक्य है इनका जैसा भाव हो। अब इन तीनों की सच्चाई पहले देख लेते हैं। पहला है भगत के बस में है भगवान। इस वाक्य को कितने लोग हैं जो सही मानते हैं? हाथ खड़ा करें। सब बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन आप में एक कमी है। जानते हो क्या कमी है? आप अपनी बात को दूसरों को बताते नहीं, ये कमी। आप जान करके संतुष्ट होकर घर बैठ जाते हैं। अगर यही काम स्वामी दयानंद ने किया होता तो क्या आर्य समाज बना होता? नहीं। जो नहीं जानता वो तो पापी है, मगर जो जानने के बाद नहीं बताता वो डबल पापी है। क्या आपकी जिम्मेदारी है? अब जब ऐसा सोच लेंगे तो मंत्री जी थकेंगे? थक ही नहीं सकते। आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो लेकिन ये इन्होंने जो कहा है उसमें गलत नहीं कहा है, लेकिन समाज हमसे प्रेरणा लेता है। अरे आप थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा। आपसे तो हम प्रेरणा लेते हैं। हम तो दूर से आए, आप हमको भोजन दे रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, समय समय पर हमारी सुरक्षा देख रेख सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, वहां हम लोग तो तृप्त हैं। आप थक जाएंगे तो हम तो भूखे पड़े रह जाएंगे सड़कों पर। वेद का प्रसार कौन करेगा? इसलिए ना आपको थकना है ना हमको थकना है। सज्जनों, मैं 1995 से प्रचार कर रहा हूं और आज कितना है? 2025। कितने साल हो गए? 30 साल से अभी थका नहीं हूं मंत्री जी। और अभी यहाँ के बाद फिर कार्यक्रम में जाना है। इनको भी नहीं था, ताली बजाइए इनके लिए। अब इनके लिए ताली बजाइए। हमको ऐसे लोग चाहिए। तो सज्जनों, आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जब इन्होंने कहा भगत के बस में है भगवान, अब आप इस वाक्य पर चिंतन करिए। कोई किसी के बस में कब होता है? ध्यान से सुनना। कोई किसी के बस में कब होता है? जब उसमें तीन चीजें नहीं होती। कितनी चीजें? याद रखना। ज्ञान की कमी, धन की कमी, शक्ति की कमी। समझ में आ रहा? जब ज्ञान की कमी नहीं होती है, जब व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, धन नहीं होता, बल नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है? वश में हो जाता है, गुलाम हो जाता है। अच्छा, वो तो परमात्मा में ज्ञान नहीं है, क्या धन नहीं है, क्या बल नहीं है, फिर वो तुम्हारे बस में काहे हो? तुम कौन इतने बड़े बगुला भगत हो कि तुम्हारे बस में भगवान हो जाए? इसलिए गाना गलत बजता है। ये गाना हमको आलसी बनाता है, अकर्मण्य बनाता है, पुरुषार्थहीन करता है। इसलिए गलत हो गया ना। अब आइए दूसरी भावना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अब देखो, विचार करो। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, बढ़िया, बहुत बढ़िया अतिथि आ जाए, और आपके घर में गाय बधी हो, तो गाय ने ताजा ताजा गोबर दिया। आपने वो गोबर उठाया और प्लेट में सजाया, उसके ऊपर थोड़ा मुनक्के किशमिश डाल दिया, उसमें एक चम्मच लगा दिया और अपने अतिथि से कहा खाइए। तो अतिथि बोलेगा ये क्या है? तो आप बोलेंगे मानो तो हलवा नहीं तो गोबर तो है ही है। तो क्या आपका अतिथि उस गोबर को हलवा मान लेगा? इसलिए ये जो जाकी रही भावना जैसी वाली बात है, ये वेद के विपरीत बात है। और तीसरी है भाव। भाव का मतलब ये है कि भले ही भगवान की मूर्ति पत्थर की है, मगर आप भाव से खिलाओ तो वो खा लेंगे। ये तर्क देते हैं पौराणिक लोग कि आप आर्य समाजी लोग हो, आप में तो भाव है ही नहीं। हम लोग भाव से खिलाते हैं तो भगवान खा लेते हैं। अच्छा ये बताओ, खाता कौन है जिसको भूख लगती है? खाता कौन है? क्या भगवान को भी भूख लगती है? तो तुम कितने ही भाव से खिलाओ, इसको तो भूख लगती ही नहीं है। बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बनाया विश्व को जिसने, उसे कैसे बनाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, एक अपराध करना है। लगाना भोग कुछ तुमको,
ये एक अपराध करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तो तीनों सिद्धांत कट गए इनके। इसलिए जो लोग कहते हैं तीन मार्ग हैं, वो लोग गलत कह रहे हैं। अब क्या है फिर? तीन मार्ग नहीं है, तीन कांड हैं। क्या है? अब मार्ग और कांड में अंतर बताऊंगा अभी। तीन कांड हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग तो एक ही है, लेकिन कांड तीन है। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड, और तीसरा है उपासना। अभी वहां मार्ग बता रहे थे और यहाँ क्या बताया? अब मार्ग और कांड में क्या अंतर है ये समझ लो। वेद कहता है ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग नहीं, मार्ग तो एक ही है, लेकिन कांड तीन है। लेकिन अन्य लोग कहते हैं अनेकों मार्ग हैं। तो वो भ्रम कहाँ हो रहा है? मार्ग और कांड में। मार्ग उसे कहते हैं जिसमें विकल्प होता है। क्या होता है? विकल्प होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमको यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। हम किसी को भी चुन सकते हैं, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन कांड में क्या होता है? कांड एक दूसरे के पूरक, क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। और वो कांड तीन है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। एक चौथा कांड है विज्ञान कांड, वो इन तीनों में सम्मिलित है। ज्ञान कर्म उपासना में वो मिश्रित है, अथर्ववेद जिसको हम कहते हैं, वो तीनों में मिला हुआ है। अब ज्ञान कांड क्या है? ध्यान से सुनना। ज्ञान कांड ये है कि किसी भी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका गुण, उसका कर्म और उसका स्वभाव मालूम होना चाहिए। अगर आपको पदार्थ के गुण, पदार्थ का कर्म और पदार्थ का स्वभाव नहीं मालूम है, तो आप उस पदार्थ को नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए हम ईश्वर पर इसको घटाते हैं। ईश्वर के बारे में पहले क्या जानना चाहिए? ईश्वर के गुणों को जानना चाहिए। अब ईश्वर के गुण क्या हैं? क्या ईश्वर क्षमा करता है? ये ईश्वर का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। अब हमारे जो ज्ञान मार्ग वाले हैं, भक्ति मार्ग वाले हैं, कर्म, वो क्या कहते हैं? अरे ईश्वर क्षमा कर देगा, गंगा नहा लो, तीर्थ कर लो, जप कर लो, पुण्य कर लो, ईश्वर क्षमा कर देगा। वेद कहता है नहीं, ईश्वर न्याय करता है। याद रखना, परमात्मा न तो किसी को सुख देता है, परमात्मा ने किसी को दुख देता है। वह मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है। अब वो फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कर्ता ने जैसा कर्म किया होगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से? हाँ, जैसा कर्म वैसा फल। जिसका कर्म उसका फल, जितना कर्म उतना ही फल, न कम न अधिक। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो घुटने तोड़ के लेता है। और हम कहते हैं ईश्वर न छप्पर फाड़ के देता है न घुटना तोड़ के लेता है, ईश्वर तराजू पे तोल के देता है। यह है वेद का सिद्धांत। ईश्वर तराजू के तोल पर देता है और न्यायकारी है, अन्याय बिल्कुल नहीं करता। तो क्या पता लगा? ईश्वर का गुण। आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय, नित्य। ये सारे के सारे ईश्वर के गुण हो गए, जान लिया हमने। अब इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा, अब ईश्वर के कर्म भी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? ईश्वर के कर्म। अब ईश्वर के कर्म कितने हैं भाई? ईश्वर के अनंत कर्म, मगर सिद्धांत रूप में 5 कर्म हैं। कितने कर्म हैं? 5 कर्म, ये ईश्वर के। अब इनको याद करो। पहला काम क्या है? ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है। बोलो, ये काम कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। ये ईश्वर का पहला काम है।
अब ईश्वर का दूसरा काम क्या है? जिस सृष्टि का उसने उत्पन्न किया उसका पालन करता है, ये ईश्वर का दूसरा काम हो गया। अब ईश्वर का तीसरा काम, जिसको उत्पन्न किया, जिसका पालन किया, समय आने पर उसका प्रलय भी करता है। कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। चौथा काम, ईश्वर वेद का ज्ञान देता है। क्या देता है ईश्वर? ये वेद का ज्ञान देता है। 4 काम हो गए। अब पांचवा काम क्या करता है ईश्वर? 3 चीजें करता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है तथा योगियों को मोक्ष देता है। सामान्य व्यक्ति को क्या देता है? अच्छे बुरे कर्मों का, और योगी को क्या देता है? मोक्ष देता है। ये 5 काम किसके हैं? ये जानना पड़ेगा। जो इन चीजों को नहीं जानेगा वो पूजा पाठ में गलती करेगा, और जो भी पूजा पाठ करेगा वहां गलती करेगा, क्योंकि उसको ईश्वर के कर्म तो मालूम है नहीं। अच्छा ये बताओ, आजकल जगह जगह सीसी कैमरे हैं, क्या लिखा रहता है? सावधान आप सीसी कैमरे की नजर में है। और ये बात कब कही जा रही है? आज इतने युगों के बाद विज्ञान यहाँ पहुंच रहा है और कह रहा है सावधान आप सीसी कैमरे के। और परमात्मा ने सृष्टि के आदि में कह दिया सावधान आप ईश्वर की। बोलो, जो ईश्वर की नजर में है वो सीसी कैमरे से डरेगा क्या? अरे जो बाघ और शेर से लड़ता है वो कुत्ते से डरेगा क्या? विचार करो, चिंतन करो। इसलिए सीसी कैमरे से वो घबराते हैं जिसने ईश्वर का विज्ञान नहीं पढ़ा है। जो ईश्वर के विज्ञान को जानता है उससे सीसी कैमरे मतलब कुछ नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो दुष्कर्मी है, जो दुराचारी है, जो शरारती हैं। जो सज्जन और धर्मात्मा है उनके लिए सीसी कैमरा मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम ईश्वर की नजर में हैं। ईश्वर हमें प्रत्येक क्षण, एक वाक्य मेरे साथ बोलो आप सभी लोग, ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। बस याद कर लो, कभी सीसी कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को, अर्थात हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा बोलना, जब हम किसी की चुगली किसी और से करते हैं उसको भी ईश्वर देख रहा है, और देखने के बाद फिर उसके कर्म का फल भी देगा। याद रखना, आप बच नहीं सकते हो उसकी नजर से, है ना? छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख नादान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। उसकी नजर से आप नहीं बच सकते। माता की नजर से बच सकते हैं, पिता की नजर से बच सकते हैं, आचार्य की नजर से बच सकते हैं, प्रधानमंत्री की नजर से बच सकते हैं, पुलिस की नजर से बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर से कभी नहीं बच सकते। इसलिए स्वामी दयानंद महाराज क्या कहते हैं? ओ पुजारी हो सुन लो, तुम्हारे मूर्तियों को देख के पुलिस का सिपाही नहीं डरता तो यमराज का डरेंगे। बोलो, ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं मंदिर के पुजारियों, जिन भगवानों की तुम पूजा कर रहे हो उससे तो पुलिस का सिपाही नहीं डरता तो यमराज क्या डरेगा? इसलिए जानो, परमात्मा खुदाबंद ताला नहीं है, न तालाबंद खुदा है, वो इनसे ऊपर है। तो उस परमात्मा के कर्म जान लिया आपने, ईश्वर का गुण जान लिया, ईश्वर का कर्म जान लिया। अब आओ ईश्वर का स्वभाव। क्या बताया ईश्वर का? बताओ ईश्वर का स्वभाव क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद, यही उसका स्वभाव है। हम और आप कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। ईश्वर न सुखी होता है और न, क्यों? क्योंकि वह सुख दुख से ऊपर है और वो सदा आनंद में रहता है। और यह मनुष्य को किसकी तलाश है? आनंद की तलाश है। सुख दुख तो इसको मिलते हैं, सुख दुख थोड़ी इसको चाहिए। हालांकि साधारण आदमी तो सुख दुख में ही परेशान है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने यहाँ सुखी और दुखी होने के लिए नहीं भेजा है, यहाँ आनंद को पाने के लिए भेजा है। और वो आनंद किसके पास है? वो परमात्मा के पास है। और उस परमात्मा को प्राप्त करने का वो आनंद प्रकृति रूपी साधन दिया है।
इस प्रकृति रूपी साधन पर सवारी करो और परमात्मा के पास पहुंचो और वहां शाश्वत आनंद को प्राप्त करो। तो ये हो गया गुण कर्म और स्वभाव। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। क्या चाहिए? ये ज्ञान कांड हो गया। अब समझ में आ गया। अब आगे है कर्म कांड। अब देखो, आपने ईश्वर के बारे में जान लिया कि ईश्वर सत्य बोलता है। अब आया कर्म की बारी। अब कर्म की बारी आ रही है। यदि हमने सत्य नहीं बोला तो हमारा ज्ञान हमको सुख देगा कि दुख देगा? यद्यपि हम जान रहे हैं सत्य वो सत्य है, लेकिन हम बोल रहे हैं झूठ। इसका मतलब हमको ज्ञान तो सही सही है, लेकिन कर्म हमारा सही नहीं है। याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं प्रणाम उन्हीं को करो जिनसे परिणाम निकले। क्या कहा? प्रणाम उन्हीं को करो जिनसे परिणाम निकले। अरे आप तो उनसे प्रणाम करते हो जिनके पास खुद कुछ नहीं है। याद रखिएगा, चरण उसी के पूजे जाते हैं जिनमें आचरण होता है। अरे राम और रावण का युद्ध हर वर्ष होता है। राम की पूजा करते हो या रावण की? राम की पूजा करते हो। योग्यता में तो रावण बहुत अधिक है। मर्यादा पुरुषोत्तम से अधिक योग्य है रावण ज्ञान में, लेकिन कर्म में शून्य है, आचरण में शून्य है। राम आचरणवान पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए सारा संसार उनकी चरण की पूजा करता है। और 4 वेद और 6 दर्शनों का प्रकांड विद्वान रावण निंदा के पात्र बनता है। उसकी पूजा नहीं होती है और लोग अभी तक उसको जला रहे हैं। मैंने एक रामलीला वाले से कहा, इस बार ऐसे जला दो कि अगली बार न जलाना। बोला नहीं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जान रहे हैं, चिंतन करो, विचार करो क्या हो रहा है। कहते हैं कि इस दुनिया में जब तक विद्वान रहेंगे जब तक मूर्ख रहेंगे विद्वान भूखा। ये रामलीला वाले क्या करते हैं? ये मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना बना के रामलीला बुकिंग होती है 4 लाख 5 लाख 6 लाख। और लोग बिहार से बुलाते हैं रामलीला खेलने के लिए क्योंकि हमारी माता सीता जी वहां की थी, तो वहां से नेपाल से उधर उधर से रामलीला कमेटी बुलाते हैं। सब मूर्ख बना के चले जा रहे हैं। इसलिए जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया वह हमारे आचरण में आना चाहिए। उदाहरण के लिए मेरी माता यहाँ बैठी है, मेरी माता को ज्ञान भी होना चाहिए और उसका व्यवहार भी होना चाहिए। जैसे हमने एक माता जी से कहा, माता जी 4 लोग घर में आएंगे और 4 लोगों के लिए आपको रोटी बनानी है। क्या बनानी है? अब देखो माता जी अनुमान लगाते कि 4 लोगों में कितना आटा लगेगा। ये ज्ञान है। क्या है ये? ज्ञान है। अगर उसे पता नहीं लगा 4 लोगों में कितना आटा लगेगा, पता लगा उसने 10 लोगों का आटा निकाल दिया और रोटी बनानी है 4 लोग। केवल इतना ही पता नहीं होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए कि 4 लोगों के आटे में पानी कितना पड़ेगा कि लोई बन जाए। पता लगा पानी इतना डाला, लोई की जगह लपसी बन गई। ज्ञान नहीं था। अब एक माता को यह ज्ञान है कि आटे की रोटी बनती है, इतना पानी डाला जाता है, इस प्रकार से लोई बना जाती है, ये तो ज्ञान है। लेकिन अब वो रसोई में जाकर के न तो आटा गूंथ रही है, न उसमें पानी डाल रही है, न गैस जला रही है, रोटी बन जाएगी? उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान का पूरक है कर्म। और फिर उसके बाद आता है उपासना। उपासना का मतलब भक्ति, यानी किसी काम को जब आप करो तो प्रेम पूर्वक करो। कैसे करो? प्रेम पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, इसी का नाम है भक्ति। तो इस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग नहीं हैं, 3 कांड हैं और कांड पूरक हैं। पहले ज्ञान, फिर कर्म, फिर उपासना। इस तरह से यदि आप चलेंगे तो आप उस ईश्वर को एक ही रास्ते से प्राप्त कर लेंगे। समय इजाजत नहीं देता कि मैं आगे बढ़ूं और आपने इस प्रसंग को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ी सी एक चिंता दे के जा रहा हूं। आदरणीय हमारे जो प्रधान जी हैं सूर्यदेव, आपका फोन मेरे पास आया, आचार्य जी हमारे वहां कार्यक्रम होने वाला है,
इस